वासुदेवाय। महाभारत कथा की अष्टदश अध्याय में आपका स्वागत करता हूँ। दुर्योधन की षड्यंत्र के बारे में जानने के बाद पांडवों ने खुद ही लाक्षागृह में आग लगा दिया और सुड़ंग के रास्ते से वहां से भाग गए। पर उस घर में मदिरा पीकर सोए हुए वो औरत और उसके पुत्र आग में जलकर मारे गए। जब ये खबर हस्तिनापुर में पहुंची तब दुर्योधन बहुत ही खुश हो गया। वो ये समझा कि वो 6 लाश पांचों पांडव और कुंती की थी। जब दुर्योधन ने ये खबर धृतराष्ट्र को सुनाई तब वो टूट से गए। पर अब जो कि युधिष्ठिर जीवित नहीं था, इसलिए उसने दुर्योधन को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। इधर लाक्षागृह की वो भयंकर आग से बचने के बाद सारे पांडव एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें एक नाविक मिला जो कि विदुर का भेजा हुआ था। जब भीम गुस्से में आकर वापस हस्तिनापुर जाके दुर्योधन का वध करने को कहा तब उस नाविक ने उन सबको विदुर की कही हुई बात बताई कि अभी अगर वो सब वापस वहां जाएंगे तो धृतराष्ट्र को अपने पुत्र की इस कर्म के कारण बहुत दुख होगा और प्रजा में विद्रोह सृष्टि हो जाएगा। इसलिए कुछ दिनों तक उन सबको छिपके रहना पड़ेगा। तो सबने वहां से वन में जाने का निश्चय किया। वन में चलते चलते कुंती, नकुल और सहदेव थक गए। तब भीम ने उन सबको अपनी कांधों पर बिठाया और आगे चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद सबने एक जगह विश्राम लेकर रात गुजारने का सोचा। उस जगह पर हिडिंब नामक एक असुर अपनी बहन के साथ रहता था। जब उसे मनुष्य की सुगंध आई तब उसने अपनी बहन हिडिंबा को उन्हें मारकर लाने के लिए भेजा। तब सारे पांडव और कुंती सो रहे थे और भीम पहरेदारी कर रहे थे। वहां आकर जब हिडिंबा ने भीम को देखा तब वो उस पर मोहित हो गई और उसे विवाह करना चाही। तो उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धर लिया और भीम के पास गई। भीम ने जब उस घोर वन में एक अकेली स्त्री को देखा तब उसने उसका परिचय मांगा। तब उसने अपना परिचय दिया और कहा कि वो भीम से विवाह करना चाहती है। इतनी देर होने पर हिडिंब वहां पर आ पहुंचा। उसने हिडिंबा और भीम को देखा और फिर भीम को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। भीम और उसमें युद्ध हुआ जिसमें कि हिडिंबा ने भीम की मदद की। हिडिंबा के मदद करने के कारण हिडिंबासुर भीम को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाया और इस युद्ध में भीम के हाथों हिडिंबासुर का वध हुआ। तब हिडिंबा ने भीम से विवाह करने का प्रस्ताव दिया, पर असुर जाति के होने के कारण पुत्र के जन्म होने के बाद भीम से विदा लेने का प्रस्ताव दिया। उसके बाद भीम और हिडिंबा की विवाह हुई। कुंती अपने 4 पुत्रों के साथ एक चक्र नामक नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगी। चारों पांडव भिक्षावृत्ति करके जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस नगरी के बाहर बकासुर नामक एक राक्षस रहता था। वो हमेशा नगरी में घुसकर लोगों को मारकर खा लेता था। उसके भय से उस राज्य का राजा नगरी छोड़कर भाग गया था। एक दिन सारे नगरवासियों ने ये फैसला किया कि राक्षस को एक प्रस्ताव देंगे कि हर दिन एक आदमी ढेर सारा खाना एक बैलगाड़ी में लादकर उसके गुफा के पास आएगा और उसका भोजन बनेगा। इसके बदले वो नगरवासियों को तंग करना छोड़ दे। राक्षस इस बात से राजी हो गया। ऐसे करते करते एक दिन उस ब्राह्मण की घर की बारी आई तो उसके घर में रोना शुरू हो गया। वहां हिडिंबा ने घटोत्कच नामक एक पुत्र को जन्म दिया। उसके सिर पर बाल ना होने और वो सिर घड़े की तरह दिखने के कारण उसका नाम घटोत्कच पड़ा। उसके जन्म के बाद भीम अपने भाइयों के पास वापस आ गया। तब उसके अनुजों ने उसे प्रणाम करके उसका स्वागत किया। ब्राह्मण के घर से रोने की आवाज सुनकर कुंती ने उनसे इसके बारे में पूछा और सब जानने के बाद उसने ब्राह्मण के बदले अपने पुत्र भीम को बकासुर के पास भेजा। भीम बैलगाड़ी में बैठकर सारा खाना खाते खाते आगे जा रहा था। बकासुर के पास पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी और तब तक भीम ने सारा खाना खत्म कर दिया था। जो भी कुछ खाना बचा था वो उधर बैठकर सब कुछ चट कर गया। जब बकासुर ने ये देखा तो उसने भीम को मारना चाहा। तब भीम और उसमें युद्ध हुआ और दोनों एक दूसरे को मारने के लिए अपना पूरा बल सहित एक दूसरे को आक्रमण किया। पर इस युद्ध में बकासुर मारा गया।
बकासुर के मरने के बाद उनके रहस्य खुल जाने के डर से पांडव और कुंती ने वो नगरी छोड़ देने का निश्चय किया। सुबह सारे नगरवासियों को ये पता चला कि राक्षस बकासुर मारा जा चुका है। सबने जब ब्राह्मण के घर में आकर देखा तब तक वे लोग वहां से जा चुके थे। जय श्री कृष्ण।